हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बाइक की जो सीरीज़ चल रही है उससे रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो ये जो वीडियो है वो तीसरी वीडियो है, ठीक है ना। तो यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आप पहली की वीडियो देखिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे या आई लिंक पे इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यहाँ पास 3 मोटर है जो कि ई बाइक्स पे यूज़ होती हैं। उस मोटर को डिस्कस करने वाले हैं कि आप यदि ई बाइक बनाना चाहते हो तो किस तरह की मोटर यूज़ करें और कौन सी मोटर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो मोटर है, यहाँ पास मोटर आप देख सकते हैं, फर्स्ट मोटर है वो है नॉन गियर्ड मोटर, ठीक है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं जो नॉन गियर्ड मोटर है, इसकी बात करें तो यहाँ पास इसका जो वेट है वो बहुत ही कम होता है। इसकी वेट की बात करूँ इस मोटर की, तो ये मोटर की जो वेट होती है 1.9 kg इसका वेट होता है, ठीक है ना। ये मोटर नॉर्मल साइकिल को एक ई बाइक बनाना चाहते हो, ई साइकिल बनाना चाहते हो तो इसके लिए वो मोटर होती है, ठीक है ना। इस मोटर का जो बेसिकली आरपीएम होता है वो 2750 होता है, ठीक है ना, इसका जो आरपीएम होता है। और बेसिकली इसका जो वाट है, इस मोटर का वाट है 250 वाट की ये मोटर होती है, ठीक है ना। और ये मोटर की बेसिकली यहाँ पास ज़्यादातर साइकिल ई साइकिल बनाना चाहते हो तो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी जो साइकिल है वो अच्छी तरह से रन करेगी। अब इसकी वेट की बात करें तो यहाँ पास इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो है 225 kg, ठीक है ना। तो इस मोटर पे आप 225 kg यूज़ कर सकते हैं और वेट इसमें लोड लेकर चल सकती है ये मोटर, ठीक है ना। और ये मोटर बेसिकली ज़्यादातर इसमें एक चैन के हेल्प से जो व्हील होता है उस पर कनेक्ट किया जाता है और उससे फिर जो रोटेशन व्हील होता है वो रोटेट होता है, ठीक है ना। और इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पास आप इसमें जो बैटरी यूज़ करेंगे वो होगी आपकी 24 वोल्ट और 12 एम्पियर मिनिमम आप इसमें जो बैटरी है वो यूज़ कर सकते हैं। यदि मैक्सिमम आपको बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें 24 वोल्ट 24 एम्पियर तक की आप बैटरी पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास सेकंड जो मोटर है उस मोटर की बात करें तो यहाँ पास जो सेकंड मोटर है उसका नाम है गियर्ड डीसी मोटर, ठीक है ना। ये मोटर की बात करें तो ये मोटर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी वाली होती है और इसमें जो गियर लगी होती है जिसके वजह से इसकी वेट ज़्यादा लिफ्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। इस मोटर को बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि वेट आप इसमें ज़्यादा ले जा सके, ठीक है ना। इस मोटर को यदि आप ई बाइक में यूज़ करना चाहते हो तो इस मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस मोटर की बेसिकली बात किया जाए तो आप चैन के हेल्प से व्हील इसमें भी रोटेट होगा, ठीक है ना। है 250 वाट की ये मोटर है, ठीक है ना। और इसकी यदि आरपीएम की बात करूँ इस गियर्ड मोटर की, इसका जो आरपीएम है 3300 आरपीएम इस मोटर का है, ठीक है ना। अब वही वोल्ट की बात करूँ, ये बेसिकली यदि इनपुट लेगा ये इस मोटर की यदि वोल्ट की बात करूँ तो 24 वोल्ट इसको इनपुट देना होगा मिनिमम, ठीक है ना। और यदि आप जो बैटरी यूज़ होगी वो 24 वोल्ट 12 एम्पियर की मिनिमम जो बैटरी है वो यूज़ होगी, ठीक है ना। अब यदि ये मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पास आप 24 वोल्ट 24 एम्पियर की मोटर जो बैटरी है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस मोटर में बेसिकली एक आपको हब बनाना होगा, मतलब सांचा बनाना होगा। जिस साइकिल पे आप मोटर सेट करना चाहते हैं उसमें सेट कर सकते हैं। और इसका जो वेट है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। इसकी वेट की बात करूँ इस मोटर का तो इस मोटर का जो वेट है वो 2.35 kg है इस मोटर का वेट, ठीक है ना। और ये गियर्ड मोटर है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें जो वो पावर ले जाने की, यदि आप एक जगह से दूसरी जगह लोड ले जा सकते हैं तो इस मोटर में रखकर बहुत ही इजीली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लोड ले जा सकते हैं। और ये लोड मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लोड ले जाने के लिए और ले जा सकती है, ठीक है। अब वही बात करें थर्ड मोटर है, थर्ड मोटर जो है तो उसका जो नाम है हब मोटर, ठीक है ना। हब मोटर ये बेसिकली जो कंपनी होती है जैसे कि हीरो कंपनी हो गई और जैसे कि ई बाइक जो कंपनी बनाती हैं ई साइकिल, उसमें ये हब मोटर यूज़ होती है क्योंकि इसमें पूरा व्हील को तैयार किया जाता है और उसके हिसाब से इसमें ई बाइक में सेट किया जाता है, ठीक है ना। और यदि हब मोटर की बात करूँ तो हब मोटर में जो बेसिकली इसकी यदि वाट की बात करूँ तो ये 240 वाट की ये मोटर है, ठीक है ना। और अलग अलग कंपनी की या अलग अलग साइज़ की अलग अलग वाट आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो मैं बात कर रहा हूँ 240 वाट की ये मोटर है और इसकी यदि आरपीएम की बात करूँ, रेटेड जो आरपीएम है इसका स्पीड है वो 328
RPM है, ठीक है ना। और इसकी यदि स्पीड की बात करूँ, यदि आप एक साइकिल पे यूज़ करते हो तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो बैटरी के साथ इसमें जो 25 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ठीक है ना। और इसमें यदि ये आप पैडल को रोटेट करते हो, मतलब रोटेट करते हो इसके साथ, तो इसमें जो स्पीड इसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे अच्छा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि यदि आप इस पर पैडल भी चलाते हो तो इसकी भी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि इसकी यदि आप साइकिल पे यूज़ कर रहे हो इस मोटर को, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी पैडल के साथ वो हो जाएगी 33 के आसपास इसकी स्पीड हो जाती है, ठीक है ना। और इस मोटर की यदि वेट की बात करूँ तो ये 2.82 kg का ये मोटर है, ठीक है ना। और इसकी वोल्ट की बात करूँ तो ये बेसिकली जो है 36 वोल्ट की ये मोटर आती है, ठीक है ना। और इससे ऊपर नीचे भी आती है, ठीक है ना। वो अदर मोटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस रहता है हब मोटर का, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कंपनी होती है ई बाइक्स होती है बेसिकली वो ज़्यादातर यूज़ करती है ये मोटर को। तो इसका जो प्राइस है एक मोटर का समथिंग पड़ता है 8,000 के करीब पड़ता है ये मोटर, ठीक है ना। और इस वीडियो चैनल पे इस तरह की वीडियो आती रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड वीडियो बहुत सारी आने वाली है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।